हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समरी, वो भी शी वॉक्स इन ब्यूटी की। ओके, चलें शुरू करते हैं। ये वर्क किसने लिखा था? ये एक फेमस वर्क है लॉर्ड बायरन का। शी वॉक्स इन ब्यूटी इज वन ऑफ द फेमस पोएम्स ऑफ लॉर्ड बायरन रिटन इन 1814। 1814 में इसको लिखा गया था और लिखा था लॉर्ड बायरन ने, और ये उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है। एट द पोएट्स आउटसेट at the poem's outset, the poet describes the beauty of cloudless and starry skies. ओके, तो जो मतलब पोइट, मतलब बाहर से देखें अगर पोएम को, तो उसमें यही नजर आता है कि द पोइट डिस्क्राइब्स, जो पोइट है ना वो डिस्क्राइब कर रहे हैं क्लाउडलेस स्काई की, जो कि ठहरा हुआ है। ओके, उसकी ब्यूटी को अब वो मतलब डिस्क्राइब कर रहा है। ही कंपेयर्स दिस ब्यूटी टू द ब्यूटी ऑफ अ लेडी, लेकिन हकीकत में ये उस स्काई की ब्यूटी को कंपेयर कर रहा है एक लेडी की ब्यूटी से। ओके, द पोएट एडमायर्स हर ब्यूटी एंड इज इंस्पायर्ड बाय हर ब्यूटी। वो उसकी ब्यूटी से एडमायर होते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं कि यार ये कितनी खूबसूरत है ना। एंड ही रोट दिस पोएम टू सेलिब्रेट हर ब्यूटी, और वो उसकी ब्यूटी को सेलिब्रेट करने के लिए ये पोएम लिखता है। ओके, he says the lady's beauty carries with it the best of both worlds of brightness and darkness which springs from her eyes. अच्छा, तो अब वो कह रहा है कि मतलब वो जो ब्यूटीफुल लेडी है ना यार, उसके पास दो जहानों की खूबसूरती है, उसकी मतलब ब्राइटनेस और डार्कनेस की सारी खूबसूरती उसके पास ही है, और जो कि उसकी आंखों से झलकती है। दिस ब्यूटी रिफ्लेक्ट्स ऑन हर फेस, और यही ब्यूटी उसके फेस पर भी रिफ्लेक्ट करती है। हेवन हैज नॉट गिवन दिस ब्यूटी टू द बिजी डे बट मेड इट ग्लिटर ऑन हर फेस। ओके, तो अब वो कह रहे कि जो जन्नत है ना, जन्नत ने ये खूबसूरती किसी और को नहीं दी, मतलब दुनिया जहान में किसी को नहीं दी, लेकिन ये वाली खूबसूरती ना उस लड़की के चेहरे पर चमकती है, ग्लिटर करती है। ओके, शाइन करती है। नेक्स्ट है द बैलेंस बिटवीन शेड एंड लाइट इन द लेडीज ब्यूटी इज सो परफेक्ट दैट इफ वन मोर शेड इज एडेड और अ सिंगल रे ऑफ लाइट इज रिमूव्ड इट वुड पार्शियली डैमेज द वुमेन्स ब्यूटी। ओके, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मतलब उसकी शेड, उसकी लाइट और उसकी जो भी ब्यूटी है ना, उसका बैलेंस इस कदर परफेक्ट है कि अगर उसमें कोई और शेड ऐड कर दिया गया या कोई सिंगल रे ऑफ लाइट रिमूव कर दी गई, तो वो उसकी ब्यूटी को इट वुड पार्शली डैमेज, मतलब वो उसकी ब्यूटी को जरा सा डैमेज कर देगी। और मतलब उस औरत की ना, हर ब्यूटी एंड ग्रेस आर सो हार्ड टू डिफाइन, वो बहुत मतलब बहुत मुश्किल है उसको डिफाइन करना, उसको बयान करना, उसको बताना। डेट दे आर नेमलेस, और वो नेमलेस है, उसका कोई नाम नहीं है। मतलब इतनी वो खूबसूरत है, मतलब उस पे मतलब कोई नाम भी नहीं फिट आ रहा। ठीक है, तारीफ चेक करो कितनी कर रहा है। दिस नेमलेस ग्रेस इज विजिबल इन इन एवरी लॉक ऑफ हर ब्लैक हेयर एंड लाइटन्स हर फेस। ओके, तो अब यहाँ पर वो कह रहा है ये जो नेमलेस ग्रेस है ना, मतलब जो शो हो रही है उसकी खूबसूरती, वो इतनी मतलब विजिबल इन एवरी लुक, मतलब वो हर लुक में विजिबल है, और उसके जो काले बाल है ना, वो उसके चेहरे को और ज़्यादा लाइटन कर रहे हैं, उसके चेहरे को, मतलब उसके फेस को। ओके, नेक्स्ट है द बैलेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क दैट क्रिएट्स हर नेमलेस ग्रेस इज अपेरेंट इन हर डार्क हेयर एंड द एक्सप्रेशन दैट लाइटन्स हर फेस। ओके, तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं मतलब ये जो बैलेंस है ना लाइट और डार्क का, जो उसको जो उसको बना रहा है नेमलेस ग्रेस, वो उस शो होता है उसके काले बालों में, मतलब जो डार्क हेयर्स है, और उसका मतलब रोशन चेहरा, लाइटन हर फेस, उसको रोशन करता है उसके जो एक्सप्रेशंस हैं। ओके, हर sweet expressions are reflected in what is going on inside of her mind। और उसके जो खूबसूरत मतलब एक्सप्रेशंस है ना, वो शो कराते हैं कि क्या उसके माइंड के अंदर चल रहा है। The sweetness of this lady's presentation suggests that her mind is pure and innocent।
और उसकी ये स्वीटनेस, मतलब मिठास, और ये उसकी प्रेजेंटेशन ये बताती है कि उसका माइंड और वो कितनी ज़्यादा प्योर और इनोसेंट है ना, मतलब मासूम है और कितनी मतलब प्योर है वो। और नेक्स्ट आता है इन रियल लाइफ ऑफ जॉर्ज गॉर्डन। ये लॉर्ड बायरन का नेम है। अगर आपने मेरी प्रीवियस कोई वीडियो देखी हो जिसमें मैंने लॉर्ड बायरन के एमसीक्यूज बताए हैं तो वहाँ पर है इन रियल लाइफ ऑफ जॉर्ज गॉर्डन, ये लॉर्ड बायरन का ही नेम है। मेड bad and dangerous to know, it is known that he did attend a party in London on June 11th, 1814, and met a distant cousin of his, Annie Beatrix Horton, Lady Wilmot, who happened to be dressed in black morning dress with shiny spangles. मतलब अब वो मतलब कहा जाता है मतलब इस बारे में कि जो लॉर्ड बायरन है ना, इनने 1814 को एक लंदन में पार्टी अटेंड की थी जहाँ पर वो अपने एक डिस्टेंट कज़न से मिलता है जो कि उसकी मेरे ख्याल से आंटी की बेटी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और उसने ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस पहना हुआ था और विद शाइनी स्पैंगल्स। ओके, बायरन्स फ्रेंड जेम्स विडरबर्न वेबस्टर, हाँ ये उसका नेम है, कितना बुरा नाम है, जेम्स विडरबर्न वेबस्टर। मैं कहूँ ये बता नहीं कौन सा लफ्ज़ है, इसका मतलब ही नहीं मुझे पता। अच्छा, उनके जो फ्रेंड है कन्फर्म्ड लेटर ऑन दैट लेडी विल मॉन्ट, a young, pale and pretty, had been the inspiration of the poem. ओ यार, नाम तुम्हारा मैंने बुरा बोल दिया, लेकिन तुमने काम बहुत अच्छा किया। ये कहता है, इसने इस बात को कंफर्म किया कि ये जो पोएम लिखी गई है ये लेडी विलमोट पर लिखी है बायरन ने। ओके, उसको वो इसकी इंस्पायरेशन है इस पोएम के लिए। सो इट सीम्स दैट द हैंडसम विटी पैशनेट पोएट known for his drinking and sexual intercourse, encounters, sorry for that one, was struck by a beautiful woman on this occasion. Wow, मतलब ये जो था ना लॉर्ड बायरन, ये जाना जाता था अपने मतलब ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता था, सेक्सुअल इंटरकाउंटर्स करता था और इसकी वजह से जाना चाहता था, लेकिन ये खूबसूरत लड़की के पीछे फिदा हो गया। ओके, नेक्स्ट है शी इज सो सॉफ्ट एंड calm and also elegant. Her face is very expressive. Her claimness reflects that her conscience is at rest and her mind is at peace. The smile on her face wins others, and the glow of blushes can be seen on her cheeks and forehead. ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये तो ख़ास उसकी खूबसूरती में लिखी गई हैं और क्या खूबसूरत लाइन्स हैं, ठीक है। और मतलब वो बहुत खूबसूरत थी, इसके चेहरे से उसका मतलब सुकून ज़ाहिर हो रहा था कि यार ये कितने सुकून में और मतलब पीसफुल है और ऐसी है। वो खुश थी, हर किसी स्माइल करके देखती थी, जिसने लोगों के दिल भा लिए थे और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। The poem has 3 stanzas. अब ये important lines हैं, उसके 3 stanzas हैं जिनके 6 lines हैं। The poem follows A B A B A B in the first 6 lines. In the second stanza, it is C D C D C D, and in the last stanza, the rhyme scheme is E F E F E F. The poem follows lambic tetrameter, which means there are 4 feet per line, or a stressed syllable follows each unstressed syllable. As in the first line of this poem, she walks in beauty, मतलब जैसे फर्स्ट पोएम में she walks in beauty. The analysis shows that this simple romantic poem has a depictive attraction to catch readers.
attention because of the iambic tetrameter. Moreover, the poet devices have helped the poetic devices, जब मैं poet devices पढ़ रही हूँ यार मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, पता नहीं, have helped the poet paint the perfect harmony of the outer and inner beauty of the lady. Moreover, the poetic device have helped the poetic paint the perfect, अच्छा और जो poetic device है ना उसने poet की help की है पेंट करने में एक परफेक्ट हारमोनी और जो कि इनर और आउटर ब्यूटी ऑफ द लेडी को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, एनालिसिस शो कराता है कि ये सिंपल रोमांटिक पोएम हैज़ डिपिक्टिव अट्रैक्शन टू कैच रीडर्स। इसके पास बहुत अट्रैक्शन है, डिपिक्टिव अट्रैक्शन है जो रीडर्स को कैच कर सकती है, उनकी अटेंशन को, बिकॉज ऑफ द आइएम्बिक टेट्रामीटर। ओके, तो यहाँ तक ही थी इसकी समरी। होप्स आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दें, अगर वीडियो पसंद आई या लाइक कर दें, अगर नहीं आई तो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ सपोर्ट करें। मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब मैंने कुछ पढ़ना होता था ना और मुझे कुछ नहीं मिल रहा होता था यूट्यूब से ऐसी वीडियो के फॉर्म में, तो इस तरह की वीडियोस होती थी जिन पे बुक ही होती थी, लेकिन वो इतना अच्छा बोल भी नहीं रहे होते थे, लेकिन मैं वहाँ से रीड करके समझ लिया करती थी। तो मैंने कहा अगर मेरे पास ऐसी बुक्स पढ़ी हुई हैं तो क्यों ना मैं इनको यूज़ में लाऊं, क्या पता किसी और के काम आ जाए। तो होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।